एक्सरसाइज 2B OP मल्होत्रा ISC 12th क्वेश्चन नंबर 1 to 7 इससे पहले वाले लेक्चर्स में हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करते हैं। ओके, इससे पहले हम थोड़ा एक बार फिर समझ लें। गॉफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स होता है। फॉग एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स होगा। मान लो फॉप निकालना हो तो वो क्या होगा, एफ एक्स होगा। ओके, कंडीशन आपको पता ही है। गॉफ कब डिफाइन होगा, जब रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी होगा। ओके, इसमें रेंज ऑफ जी इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ होगा। ओके, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स देन एफ कॉस 2 थीटा। ओके, तो देखो आपको पता है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो देखो एफ कॉस 2 थीटा की वैल्यू को हम लिखते हैं, एफ तो ये सेम रहेगा। अब एफ कॉस 2 थीटा क्या होगा, देखो यहाँ पर एफ जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस 2 थीटा लिखेंगे। दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स की जगह कॉस 2 थीटा, अपॉन सेम रहेगा, 1 सेम रहेगा, प्लस कॉस 2 थीटा, ऐसा हो जाएगा ये। ओके, हमने किसकी वैल्यू निकाली अभी, एफ कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकाली। आपको एफ एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, तो एफ कॉस 2 थीटा क्या होगा, 1 माइनस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस 2 थीटा लिखेंगे, अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह कॉस 2 थीटा, ये लिख लिया। ओके, अब देखो हमें पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये फार्मूला होता है, 11th क्लास के फार्मूले हैं, उन्हें इस तरह से समझना चाहिए। देखो इससे बना हुआ है ये फार्मूला, देखो कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे तो देखो 1 इधर लाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस राइट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में लाए, इस कॉस 2 थीटा को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर रखा गया है। ओके, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज एफ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एफ tan स्क्वायर थीटा। अब हमें एफ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो देखो एफ tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ यहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। 1 को जो का तो लिखा, माइनस सेम, ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, अपॉन सेम रहेगा, ये 1 सेम रहेगा, प्लस सेम रहेगा, x की जगह क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। कितना होता है, cos 2 थीटा। तो देखो तो हम किस में टिक लगाएंगे, ए में टिक लगाएंगे। अब अपने cos 2 थीटा के एक बार हम फार्मूले समझ लें, कितने फार्मूले होते हैं। देखो cos 2 थीटा के आपको पता है, पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फोर्थ
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस क्वेश्चन में तीनों फार्मूलों के यूज हुए हैं। सेकंड का भी यूज हुआ है, थर्ड का भी यूज हुआ है, फोर्थ का भी यूज हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेट दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर आर इक्वल टू x if fx equal to greatest integer function x and gx equal to modulus x, then the value of f g 8/5 माइनस जी एफ माइनस 8/5, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू या एच एक्स ले लें, क्योंकि इसमें हाँ एफ एक्स कितना दिया, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। देखो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग है, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर 1.1 रखा, तो दिस इज 1.1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज जस्ट लेसर आर इक्वल टू 1.1, वह बड़ा से बड़ा इंटीजर जो 1.1 से जस्ट कैसा हो, छोटा हो। 1.1 से जस्ट छोटा इंटीजर कितना होगा? 1 होगा। द ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब देखो, अब मान लो सपोज करो f माइनस 1.1 आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.1, तो माइनस 1.1 से जस्ट ग्रेटर इंटीजर। ओके, तो देखो इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि वह बड़ा से बड़ा इंटीजर जो माइनस 1.1 से जस्ट लेसर हो। द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज जस्ट लेसर देन माइनस 1.1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -2 आएगी। ओके, इन सिमिलर वे हम माइनस 1.9 को निकालें तो वो -2 आएगी। ओके, -3.2 की वैल्यू को निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो वो -4 आएगी, कि वह बड़ा से बड़ा इंटीजर जो -3.2 से जस्ट इक्वल हो या फिर छोटा हो तो -4 आएगा। ओके, अंडरस्टूड, हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम मॉडुलस जी 8/5 की वैल्यू निकालें। हम जी 8/5, यहाँ पर जी क्या है? तो दिस इज मॉडुलस का फंक्शन है 8/5, तो ये कितना हो जाएगा? 8/5 ही होगी इसकी वैल्यू। अब हम f -8/5 की वैल्यू निकालें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -8/5 होगा। ओके, 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? -1.6 आएगा। ओके, तो -1.6 की वैल्यू क्या होगी? हम पहले बता चुके हैं आपको, -2 होगी। अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। देखो, दिस इज f जी 8/5 माइनस जी एफ -8/5। अब देखो, जी 8/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी जगह हम क्या रखेंगे? 8/5 ही रखेंगे। ओके, क्योंकि हमने फाइंड आउट किया है उसे। माइनस जी, अब f -8/5 की वैल्यू क्या होगी? -2 होगी। ओके, अंडरस्टूड। अब f 8/5, तो ये कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 8/5 माइनस जी, अब जी -2 क्या होगा? जी -2 होगा -2 का मॉडुलस। जी -2 क्या होगा? -2 का मॉडुलस। ओके, अब दिस इज 8.5 मीन्स 1.6, तो 1.6 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 हो जाएगा, तो दिस इज 1 - 2 इक्वल टू -1। क्या रहा अपना आंसर? -1 अपना आंसर आ रहा। नाउ 10, इफ f इज R2R, g इज also R2R are defined by fx equal to x - 3 and gx equal to x square plus 1, then value of x for which gfx equal to 10R। ओके, यहाँ पर gfx कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ओके,
ये गॉफ है, तो रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या है यहाँ पर, डोमेन ऑफ जी है। ओके, यहाँ पर डोमेन ऑफ जी क्या है, आर है, इसकी रेंज क्या निकलेगी, आर का सबसेट होगा, तो ये उसका क्या होगा, सबसेट होगा, क्या होगा, सबसेट होगा। हैंस गॉफ इज डिफाइंड, हैंस गॉफ एक्स इज डिफाइंड, गॉफ एक्स कैसा होगा, डिफाइंड होगा। ओके, अब देखो इसको हम लेते हैं जी एफ एक्स इक्वल टू 10। अब एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस 3, दिस इज जी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 10। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स माइनस 3। अब जी एक्स माइनस 3, तो जी एक्स माइनस 3 हम निकालते हैं, तो जी एक्स माइनस 3 कैसे निकलेगा, जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, एक्स माइनस 3 पुट करेंगे इसमें, तो दिस इज एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, एक्स माइनस 3 प्लस सेम और 1 सेम इक्वल टू 10। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लें, तो देखो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 1, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज 9, सो दिस इज 3 स्क्वायर, तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 3, एक बार प्लस साइन ले लें हम, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक बार माइनस साइन ले लें, x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका D क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, x की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी या फिर 6 होगी। नाउ नेक्स्ट 11, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड द कंपोजिट फंक्शन जी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का मॉडुलस, देन द फंक्शन जी एक्स इक्वल टू, ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी। देखो जी एक्स क्या दिया हुआ, ये कंपोजिट फंक्शन क्या दिया हुआ है, जी एफ एक्स कितना दिया हुआ है, मॉडुलस साइन एक्स दिया हुआ है। अब देखो मॉडुलस साइन एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना, ऐसा उसे लिखा जा सकता है। ओके, रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस एक्स होता है, अपना फार्मूला होता है, तो मॉडुलस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, साइन स्क्वायर, तो जी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट साइन स्क्वायर एक्स। इससे क्या इम्प्लाई होता है, इससे इम्प्लाई होता है कि जी इक्वल टू क्या है, मॉडुलस एक्स है। ओके, जी इक्वल टू मॉडुलस जी एक्स, मॉडुलस एक्स है, तो जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, तो बी इज अवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ एफ इज आर से आर एंड जी इज आर से आर डिफाइंड रिस्पेक्टिवली एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, फाइंड फॉग एंड गॉफ, ये फाइंड आउट करना है हमें। ओके, यहाँ पर देखो फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है, फंक्शन का दोनों का आर आर है, रियल नंबर है, जी फंक्शन का भी डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर फॉग को हम पहले एक आंसर निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ओके, देखो जी का रेंज क्या होगा, जी का रेंज आर का सबसेट होगा, जी का रेंज क्या होगा, आर का सबसेट होगा, और यहाँ पर इसका डोमेन एफ क्या है, आर है, तो उसका सबसेट होगा। ओके, हैंस फॉग इज डिफाइंड, हैंस फॉग इज डिफाइंड। जिन फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन दिया होगा उसमें कंडीशन लिखना जरूरी है। अब देखो हम फॉग की वैल्यू निकालते हैं, फॉग एक्स क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स, एफ जी एक्स हो जाएगा। ओके, एफ जी एक्स। अब एफ जी एक्स कितना दिया हुआ है आपको, जी एक्स दिया हुआ है
ये डी एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 3, तो ये 2x माइनस 3 रख दिया हमने जी एक्स की जगह। अब हमें f 2x माइनस 3 निकालना है, तो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो एफ एक्स में जहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ पर x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2x माइनस 3 पुट करेंगे। तो दिस इज, देखो क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो जी 2x माइनस 3 का स्क्वायर, फिर 3x 2x माइनस 3 प्लस 1, ओके। दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x प्लस 6x माइनस 9 प्लस 1 हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 आ गया है। कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब देखो गॉफ के लिए हम क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ, क्या है सबसेट आएगा यहाँ पर, इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, ओके। हैंस गॉफ इज डिफाइंड, गॉफ कैसा होगा डिफाइंड होगा। तो गॉफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा जी एफ एक्स, क्या हो जाएगा जी एफ एक्स हो जाएगा। दिस इज जी एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखेंगे। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3। देखो गॉफ एक्स क्या होगा जी एफ एक्स होगा। अब एफ एक्स की हमें वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, वो हमने यहाँ पर पुट की। अब हमें क्या निकालना है जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 निकालना है। तो जी एक्स में जहाँ जहाँ x लिखा होगा उधर हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ओके अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 13, इफ f इज r से r एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, g इज r से r जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, फॉर ऑल x बिलोंग टू r फाइंड फॉग एंड गॉफ एंड शो दैट फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। ओके अब देखो आंसर, एफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और जी एक्स क्या दिया हुआ है कॉस एक्स दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पर आर से आर ये डोमेन दिया हुआ है, ये कॉमन तो देखो हम यहाँ पर फॉग के लिए देखते हैं, फॉग के लिए हम क्या लिखेंगे रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ये हम अपनी तरफ से उसे लिख लेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन आपको दिए हुए हैं। Hence fog is defined. Hence fog is defined. ओके अब देखो fog x कैसे निकालेंगे हम, एफ जी एक्स से निकलेगा, किससे निकलेगा एफ जी एक्स से, ओके। fog x क्या होगा एफ जी एक्स होगा। अब यहाँ पर हम जी एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो जी एक्स की वैल्यू क्या होगी cos x होगी, और एफ cos x क्या होगा cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर x होगा। कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब हम गॉफ को फाइंड आउट करते हैं, किसको फाइंड आउट करते हैं गॉफ को। तो देखो गॉफ के लिए हम लिखेंगे रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, ओके। हैंस गॉफ इज डिफाइंड, ओके। अब गॉफ एक्स दिस इज जी एफ एक्स, ओके। जी एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर है, तो जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब जी एक्स स्क्वायर क्या होगा
cos x स्क्वायर होगा। ओके, तो देखो हमें यहाँ पर दिखाना है कि फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। अब देखो फॉग कितना निकला था अपना, cos x स्क्वायर, cos स्क्वायर x, और गॉफ कितना निकला आपका, cos x स्क्वायर। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। दिस इज फॉग एंड दिस इज गॉफ। ओके, cos स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू cos x स्क्वायर। देखो यहाँ पर cos x का होल स्क्वायर है, क्या है, cos x का होल स्क्वायर है। यहाँ पर एंगल पर क्या है, x स्क्वायर है, यहाँ पर एंगल का स्क्वायर दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ एफ एक्स इक्वल टू 25 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1/4 फॉर x इज ग्रेटर देन 0 लेसर देन √5, देन प्रूव दैट f 1/2 इक्वल टू 2 रेज टू पावर -1। अब देखो सबसे पहले हम f 1/2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखो f 1/2 इससे निकलेगी f 1/2 की वैल्यू, दिस इज 25 माइनस 1/2 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1/4, f 1/2 दिस इज 25 माइनस 1/16 रेज टू पावर 1/4, f 1/2 दिस इज 16, एलसीएम क्या आएगा, 16 आएगा। अब 25 इंटू 16 इसका एलसीएम लेंगे तो 400 माइनस 1 होल रेज टू पावर 1/4, दिस इज 399/16 रेज टू पावर 1/4। ओके, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज 399 रेज टू पावर 1/4 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 1/4, सो दिस इज 399 रेज टू पावर 1/4 अपॉन 2 हो जाएगा। ये f 1/2 की वैल्यू आ गई। अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, हमें अब हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया f 1/2 ये लिया हमने। अब f 1/2 की वैल्यू पुट करेंगे हम इधर 399 रेज टू पावर 1/4 अपॉन 2 ये वैल्यू पुट करेंगे हम। ओके, अब इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे तो देखो दिस इज f, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, f 399 1/4 अपॉन 2, तो हम फिर इसको इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 399 रेज टू पावर 1/4 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1/4। ओके, सो दिस इज 25, ये क्या हो जाएगा देखो 25, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 399 दिस इज 2 रेज टू पावर 4 तो ये 16 हो जाएगा रेज टू पावर 1/4। अब हम फिर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 16 आएगा, ये 400 माइनस 399 रेज टू पावर 1/4 क्या होगा, रेज टू पावर 1/4 होगा। सो दिस इज 1/16 को हम फिर 2 रेज टू पावर 4 लिखें, रेज टू पावर 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 2 रेज टू पावर -1, तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना, राइट हैंड साइड आ गया। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ f इज R से R इज गिवन बाय fx इक्वल टू -1 व्हेन x इज अ रेशनल नंबर। यदि x रेशनल नंबर होता है तो fx की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। व्हेन x इज अ इरेशनल नंबर, यदि x इरेशनल नंबर होता है तो fx की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। हमें फॉफ fo 1 - √3 को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो फॉफ x या इसी को ले लो हम फॉफ 1 - √3 क्या होगा, f 1 - √3 ये होगा f 1 - √3। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो 1 - √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों है, √3 इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर
और रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो 1 माइनस रूट 3 कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो f1 माइनस रूट 3 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये क्या होगी, 1 होगी। क्यों होगी 1, क्योंकि दिया हुआ है व्हेन x इज अ इरेशनल नंबर, तो fx क्या होगा, 1 होगा। तो ये 1 आ गया। अब ये 1 क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। व्हेन x इज रेशनल नंबर, दिस इज -1। सो अवर आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अपना आंसर कितना हो जाएगा, बी। ओके, अंडरस्टूड।